बुर्खा पहनकर छुपा हुआ था रेप का आरोपी। 15 दिसंबर को एक वारदात को अंजाम दिया, जहां एक नाबालिग लड़की और उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया, भाई को बाजार भेजा और उसके बाद नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद लगातार, क्योंकि ये मामला धौलपुर का है, धौलपुर पुलिस इस आरोपी को ढूंढ रही थी और ये आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना मिलती है, एक मुखबिर के द्वारा टिप मिलती है कि ये आरोपी उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास कहीं छुपा हुआ है। पुलिस यहां मौके पर पहुंची और देखा कि आरोपी बुर्का पहनकर महिलाओं का वेश लिए मथुरा में छुपा हुआ था। जैसे ही इसने पुलिस को देखा, ये आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। घटना की अगर बात करें तो ये धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां 15 दिसंबर को इस आरोपी ने एक नाबालिग लड़की और उसके भाई को जेल प्रहरी की नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया और उसके बाद पहले इनसे बातचीत की और भाई को बाजार भेज दिया, जिसके बाद इस नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस में कंप्लेंट दी गई यहां धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का, क्योंकि ये मामला है तो पुलिस आई, लगातार इस आरोपी को ढूंढ रही थी, लेकिन ये आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन इस केस में अब धौलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जब मथुरा में, ये उत्तर प्रदेश की मथुरा में ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को टिप मिलती है एक व्यक्ति द्वारा, मुखबिर द्वारा, कि ये व्यक्ति मथुरा में है, तो पुलिस जाती है और यहाँ इस आरोपी को धर दबोचती है। साथ ही देखा जाए तो ये आरोपी यहाँ महिलाओं का वेश लिए हुए, बुर्खा पहने हुए छिपा हुआ था और जैसे ही इसे भनक लगी कि पुलिस ने इसकी लोकेशन का पता लगा लिया है, तो ये आरोपी भागने लगा। लेकिन पुलिस ने यहाँ इसे पकड़ लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस खबर की डिटेल्स एक बार बता देती हूँ। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया था कि 15 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में इस आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया था, भाई को बाजार भेज दिया था और नौकरी का झांसा देकर इस घटना को, इसने इस वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और उसकी तलाश में धौलपुर पुलिस की कई टीमें भी गठित की गई थी। पुलिस को इसके बाद मुखबिर से सूचना मिलती है कि आरोपी मथुरा के पास छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस इसे धर दबोचती है। सूचना के आधार पर कोतवाली थाने से हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, एएसआई शिव गणेश और कांस्टेबल रविंद्र मौके पर पहुंचे। वहां आरोपी महिला के वेश में बुर्खा पहने हुआ था और पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इस खबर पर, इस घटना पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। देखिए, बसेड़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी 15 तारीख को। उसी के क्रम में उसने जब उसे बच्ची से के बयान हुए और बाकी जब तथ्य सामने आए, तो पता लगा कि एक आरएसी का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है, राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिसके द्वारा जो पीड़िता है उसके पिता को, वो हॉस्पिटल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उस दौरान नौकरी का, रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए और उसका एडमिट कार्ड देने के बहाने बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूंकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया और तब से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको, जहां जहां टीम ने दबिश दी, इसकी सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई, सेपू में, कैथरी में, बसई नवाब, खैरागढ़ में, आगरा, शमशाबाद, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर, वृंदावन, दिल्ली और लखनऊ, विभिन्न स्थानों पर टीम के द्वारा दबिश दी गई और आज जो टीम है उसको सुबह वृंदावन से जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें दोनों ही तकनीकी और मानवीय जो हमारे पहलू रहे पूरी टीम के, उन्होंने एक बेहतर गठजोड़ के साथ जो इस पूरे जो है इस गिरफ्तारी करने में इसमें सफलता अर्जित की। पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि अपराधी जो है वो शातिर प्रकार का है और इसी तरह की पोक्सो की, पूर्व में अपहरण की, मारपीट की घटनाएं वो ऐसी कारित कर चुका है। जैसा कि आज भी हमने देखा कि वो एक जो स्वरूप बदलकर जो है अलग अलग जगह पर छिपता फिर रहा था। हम विशेष रूप से जो हमारी टीम के शिव गणेश एएसआई हैं,
और मनोज हेड कांस्टेबल हैं, मैं उनका नाम उल्लेखित करना चाहूँगा कि उनका विशेष योगदान प्रकरण के शुरुआत से रहा और बेहतर एक समन्वय के साथ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली डीएसटी टीम के साथ इन्होंने अच्छा जो एक कार्य प्रणाली जो अपनी प्रदर्शित करी और घटना को तुरंत इसका खुलासा किया। सर ये बंदा था किस माहौल में इसको पकड़ा है वहाँ पे? देखिए, इसको जैसा मैंने बताया कि ये विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग रूप के साथ कहीं इसने जब टीम्स विभिन्न जगहों पर रेड कर रही थी तो हमें पता लगा कि इसने आज कहीं ट्रैक सूट खरीदा है, कहीं इसने जैकेट बदली है और बार-बार ये अपना नाम, अपना पदनाम, कहीं इसने अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताया, कहीं इसने अपने आप को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताया। तो इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपने वेशभूषा को छुपाकर ये विभिन्न स्थानों पे बदल रहा था। अभी जो लेटेस्ट इसको हमने पकड़ा वो वृंदावन में जो है ये किसी महिला का के वस्त्र पहनकर जो है वेशभूषा पहनकर अपने आप को बेसिकली छुपाकर